अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में एक बार फिर से छिनतई गिरोह ने एक युवती को अपना शिकार बनाया, जहां दो अपराधियों ने युवती से पर्स की छिनतई कर ली और फरार हो गए, वो भी दिन दहाड़े। बताया जाता है कि युवती का नाम उन्नति कुमारी है और वो भुइयाडी क्षेत्र के पटेल नगर की निवासी है। युवती गुरुवार को अपने पिता के साथ रिक्शा पर बैठकर साक्षी पुराना किताब दुकान स्टॉल में किताबें खरीदने हेतु जा रही थी। रास्ते में आबकारी विभाग कार्यालय के समक्ष दो बाइक सवार अपराधियों ने चलती रिक्शा से ही युवती की पर्स छीनकर फरार हो गए। युवती के पर्स में उनका मोबाइल फोन और कुछ पैसे थे। वैसे ये घटना दिन दहाड़े घटित हुई है और आसपास कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। घटना के बाद पीड़िता ने साक्षी थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। बाइक में था। बाइक कौन सा गाड़ी था? बाइक था। बाइक नोटिफाई किया हुआ था। कितना लोग था? 2 जन। नंबर दे नंबर नहीं देख पा। जमशेदपुर में आज पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया। पूरे भारत में हर राज्य के पुलिस या अर्धसैनिक बल जो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं या आतंकवादी या नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, उन्हें याद किया जाता है। संस्मरण दिवस के मौके पर जमशेदपुर के पुलिस लाइन में जमशेदपुर पुलिस के द्वारा भी जो पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीदी दे चुके हैं, उनको सम्मान दिया गया और आज उनके लिए संकल्प लिया गया कि सभी अपनी ड्यूटी को कर्तव्य निष्ठता के साथ निभाएंगे। पूरे भारत में हम लोगों को आज पुलिस संस्मरण दिवस है, जिसमें हर राज्य के पुलिस या कोई अर्धसैनिक बल जिसके द्वारा अपने ड्यूटी के लाइन पे या नक्सली के साथ मुठभेड़ में या आतंकवादी के साथ मुठभेड़ में किसी भी कारण वजह से वो अपने शहीद हुए हैं या अकाल मृत्यु हुए हैं ड्यूटी के दौरान, उनके अधिकार में, सम्मान में, नमन में आज हम लोग संस्मरण दिवस बनाते हैं। आज जमशेदपुर पुलिस लाइन में हम लोग के द्वारा जो भी उनके द्वारा कर्तव्य के पालन करते हुए अपने शहीद हुए हैं, उनको हम लोग सम्मान दिए थे। और जमशेदपुर पुलिस लाइन में अवस्थित ये जो शहीद स्मारक स्थल है, इसमें भी आज अपने वरीय पदाधिकारी, कनीय पदाधिकारी, पुलिस कर्मीगण और सभी लोग हम लोग उनके ज़िंदगी को, उनके जो कुर्बानी को हम लोग याद किए हैं। देश के 100 करोड़ लोगों ने कोरोना रोधी वैक्सीन ले लिया है। इसको लेकर जमशेदपुर भाजपा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व और प्रबंधन के प्रति आभार प्रकट किया है। जमशेदपुर सांसद और बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उनके कुशल नेतृत्व और प्रबंधन का ही नतीजा है कि न केवल देश बल्कि दुनिया के 112 देशों के लोगों को वैक्सीन मुहैया कराते हुए वैश्विक महामारी की रोकथाम की दिशा में सार्थक प्रयास किया गया। दोनों ने वैश्विक त्रासदी के दौर में सेवा में लगे फ्रंटलाइन वर्कर और वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों के कार्यों की सराहना की। साथ ही उम्मीद जताई कि अब तीसरे लहर की संभावना काफी कम है, फिर भी सजग रहने की जरूरत है। आज ये एक रिकॉर्ड स्थापित हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में आज 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन देने का काम पूरा हुआ। इसके लिए मैं हृदय से हमारे जिला कमेटी और मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे भाई नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस लक्ष्य को पूरा किया कि असाधारण चीज़ को बहुत ही सरल उपाय से उन्होंने लगातार राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही बात करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए हम लोग हृदय से देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के वैज्ञानिकों को, डॉक्टर को, नर्सेस को, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, सभी स्वास्थ्यकर्मी को, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता को और सभी समाज में लगे हुए इस काम में सभी समाजकर्मी को, सभी पदाधिकारी को मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हूँ। जमशेदपुर के परसुडी में आजसू पार्टी के द्वारा प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस मौजूद रहे। गौरतलब हो कि आगामी दिनों में क्षेत्र में पंचायत चुनाव होना है और इस इलाके में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। आजसू पार्टी भी राज्य भर में पंचायत चुनाव को लेकर दमखम भर रही है। ऐसे में परसुडी इलाके में महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
राज्य के पूर्व मंत्री सह पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहीस के द्वारा पार्टी को मजबूती प्रदान करने की दिशा में कई अहम टिप्स प्रशिक्षण शिविर के दौरान दिए गए, ताकि पार्टी कार्यकर्ता क्षेत्र की जनता की समस्याओं को समझकर उसका समाधान कर सके, साथ ही पार्टी को मजबूत भी कर सके, ताकि आने वाले चुनावों में पार्टी के अधिक से अधिक प्रत्याशी जीतकर सामने आ सके। आजसू पार्टी श्री सुदेश महतो जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में प्रथम चरण में 260 प्रखंड के 26,000 सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का एक निर्णय लिया है और उस निर्णय के आलोक में आज जमशेदपुर प्रखंड में 2 जगह पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बौद्धिक रूप से तैयार करने का काम किया जा रहा। झारखंड अलग राज्य के लड़ाई में आजसू का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, संघर्ष का इतिहास रहा है। राज्य के तत्कालीन आंदोलनकारी नौजवान छात्रों ने राज्य को एक बेहतर दिशा, राज्य का सर्वांगीण विकास के लिए जो रास्ता दिखाया था, जो उन्होंने लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए निश्चित रूप से आज हमें इस राज्य को अलग राज्य के रूप में मिला है, लेकिन राज्य में और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया कि कार्यकर्ताओं को उनका नेतृत्व क्षमता में विकसित करने के लिए, उनका नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए बौद्धिक रूप से तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। जमशेदपुर के बागबेड़ा, परसुडी, सुंदरनगर क्षेत्रों में इन दिनों अतिक्रमणकारियों का बोलबाला चरम सीमा पर है, जहां शिकायत मिलने पर धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी दल बल के साथ बागबेड़ा पहुंचे और सारी वस्तु स्थिति से अवगत हुए। पिछले दिनों बागबेड़ा थाना अंतर्गत हाउसिंग कॉलोनी के आसपास अतिक्रमण का मामला संज्ञान में आया था, जहां इस मामले की जांच पड़ताल के लिए धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी संदीप मीना, अंचल अधिकारी अनुज श्रीवास्तव बागबेड़ा पहुंचे और सारी वस्तु स्थिति से अवगत हुए। जानकारी देते हुए अंचल अधिकारी अनुज श्रीवास्तव ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के आसपास वाली जमीन पर अतिक्रमण की जानकारी मिली है। जांच कर इस मामले से हाउसिंग बोर्ड को अवगत कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ सर की रिपोर्ट के द्वारा जैसे 143 का इंक्वायरी था, सर खुद भी उपस्थित होकर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने की क्या है जाने आने के रास्ते के मामले में, और एक बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी क्षेत्र में हम लोगों को इंक्रोचमेंट की जानकारी है। तो अभी इंक्वायरी हम लोग प्रिलिमिनरी किए हैं, उसके बाद हाउसिंग बोर्ड को इससे अप्राइज कराया जाएगा और फिर जो प्रोसेस होगा उसके तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक ज्वाला प्रसाद की बर्खास्तगी को वापस लेने की मांग को लेकर एनएचएम विभाग के कर्मचारियों की ओर से इस तरह का आंदोलन किया जा रहा है। इसको लेकर एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को सीएस डॉक्टर एके लाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। सदर अस्पताल के एनएचएम विभाग के काम करने वाले कर्मचारियों ने गुरुवार को काला बिल्ला लगाकर शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक ज्वाला प्रसाद की बर्खास्तगी को वापस लेने की मांग को लेकर एनएचएम विभाग के कर्मचारियों की ओर से इस तरह का आंदोलन किया जा रहा है। ये एनएचएम के जितने भी कर्मी हैं अपने मांगों के समर्थन में ये पूरे राज्य में आंदोलन किए हैं। आज काला बिल्ला लगा करके ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कल से कार्य बहिष्कार करने की योजना है और बावजूद इसके राज्य सरकार के स्तर से अभी तक कोई इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। हम लोग झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला शाखा की ओर से, उसके राज्य शाखा की ओर से हम इनका भरपूर समर्थन करते हैं, क्योंकि इनका जो लड़ाई है ये लड़ाई वाजिब लड़ाई है। प्रदेश युवा कांग्रेस के तमाम पदों के लिए विगत 1 माह से सदस्यता एवं चुनाव की प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है। 22 अक्टूबर को ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। वहीं जमशेदपुर से प्रदेश महासचिव के उम्मीदवार
सत्यम सिंह ने तमाम युवाओं से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने और वोट करने की अपील की है। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि पूरी टीम चुनाव को लेकर काफी मेहनत कर रही है। युवा शक्ति को लेकर आगे चलना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। अगर उनकी टीम जीत कर आती है तो आगे युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर वे कार्य करेंगे। वहीं उन्होंने 18 से 35 आयु वर्ग के तमाम युवाओं से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने एवं वोट करने की अपील की है। युवा कांग्रेस का मेंबरशिप अब समाप्त होने वाला है। 22 तारीख को आखिरी मेंबरशिप होना है रात के 12 बजे तक। मैं शहर के, जिला के एवं प्रदेश के सभी युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आगे आएं और युवा शक्ति को आगे बढ़ाएं, हमें वोट दें ताकि हम आगे समाज में और अच्छी काम कर पाएं। मैं युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव पद के लिए खड़ा हूं और मेरी टीम पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष एवं जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा, पूर्वी विधानसभा, पोटका विधानसभा एवं बहरागोड़ा विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। ये एक मौका मिला है हमें कांग्रेस पार्टी से, जहां पर बिना किसी सिफारिश के युवा आगे आ सकते हैं, कैलिबर को दिखा सकते हैं, बिना किसी के सपोर्ट, सिफारिश के कोई पद में बैठ सकते हैं, समाज के लिए काम कर सकते हैं। जमशेदपुर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी का जन्मदिन काफी धूमधाम से जिला भाजपा द्वारा मनाया गया। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता भरत सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी की उपस्थिति में यहां केक काटा गया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव समेत जिला भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने कहा कि डॉक्टर गोस्वामी केवल पार्टी के वरिष्ठ नेता ही नहीं बल्कि तमाम कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक और अभिभावक भी हैं और उनका मार्गदर्शन हमेशा पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलती रहे, ऐसी वे कामना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, ऐसे हमारे अभिभावक डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी का आज हम सभी नौजवान और जितने भी भाजपाई हैं उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। आज वे 61 साल के हो गए। निश्चित रूप से वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, हम सभी लोग ईश्वर से ही कामना करते हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हम सभी। जमशेदपुर में जनता दल यूनाइटेड की एक अहम बैठक संपन्न हुई, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो उपस्थित रहे। पार्टी के तमाम जिला इकाइयों का पुनर्गठन आगामी 15 नवंबर तक किए जाने की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। गौरतलब हो कि विगत 2019 विधानसभा चुनाव के बाद से ही जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश इकाई शिथिल सी हो गई थी। वैसे विगत दिनों झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में पार्टी के वरिष्ठ और पुराने पदाधिकारी खीरू महतो को जिम्मेवारी सौंपी गई। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा राज्य भर के तमाम जिलों में बैठक की जा रही है और आगामी 15 नवंबर तक राज्य भर के जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। का उद्देश्य है संगठन को मजबूती प्रदान करना, संगठित करने के लिए आए हैं और पूरा संगठन को गांव से पंचायत तक, पंचायत से प्रखंड और प्रखंड से जिला, पूरे राज्य में ऐसे घूम कर हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। और संगठन है सो 2-3 महीना में पूरे झारखंड में दिखेगा। अभी तो शुरुआत हो गई है, लेकिन आप लोगों के बीच में दिसंबर के अंत तक लगेगा कि झारखंड में जनता दल यूनाइटेड बहुत प्रबल और मजबूत के रूप में दिखेंगे। तो 15 नवंबर तक है सो पूरे राज्य का जिला अध्यक्ष घोषणा कर देंगे। जमशेदपुर में श्री कृष्णा सिन्हा संस्थान द्वारा स्वतंत्रता सेनानी बिहार केसरी के नाम से मशहूर डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर जमशेदपुर के प्रख्यात समाज सेवी अमरप्रीत सिंह काले, शिक्षाविद डॉक्टर SS रजी मौजूद रहे। सभी ने इस दौरान श्री कृष्णा सिन्हा के जीवन और उनके बलिदानों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि देश की आजादी के लिए श्री सिन्हा ने गंगा में बैठकर संकल्प लिया था और आजादी के लड़ाई के दौरान उन्होंने अपने परिवार को भी पीछे छोड़ दिया और देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिस कारण वे आज के समाज के प्रेरणा स्रोत हैं और उनके बताए मार्ग पर हम सबको चलने की जरूरत है।
हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।